हेलो फ्रेंड्स, मेरा भी पाटीदार आपका टेस्ट प्लानेट में स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक बार आपके सामने मैथ्स की क्लास में आया हूं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आप लोगों ने जाना होगा कि संख्या क्या होती है। मान लो लिखा है 67, तो 67 एक नंबर है। नंबर है मतलब एक संख्या है। ये जो संख्या है इसके अंकों से मिलकर बनी है। एक अंक ये है और एक अंक ये है, दोनों अलग अलग अंकों से मिलकर बनी है। मतलब जो नंबर्स बनता है वो एक पर्टिकुलर डिजिट से मिलकर बना होता है। एक डिजिट जब दो डिजिट मिलकर क्या बनाती है? एक नंबर बनाती है। तो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो नंबर पीछे होता है वो इकाई का अंक होता है और जो उसके आगे होता है वो दहाई का अंक होता है। तो इस 67 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 + 7। 7 जो इकाई का अंक है उसके साथ हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है और जो दहाई का अंक है उसके साथ हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है। मतलब जो दहाई का अंक है वो 10 के मल्टीपल होते हैं और जो इकाई का अंक होता है वो 1 का मल्टीपल होता है। मतलब इकाई के अंक पर हम 1 का गुणा करते हैं और दहाई की जो संख्या है उसकी जो दहाई का जो अंक है उसके साथ हम 10 का गुणा करते हैं। इकाई के अंक के साथ 1 का गुणा, दहाई के अंक के साथ 10 का गुणा। तो इससे यह पता चलता है कि जो दहाई का अंक है वो 10 का मल्टीपल है और जो इकाई का अंक है वो 1 का मल्टीपल है। यदि उसी प्रकार मैं बात करूं कि 107 में जो 7 है वो इकाई का अंक है, इसलिए उसके साथ मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूं और जो 0 है 0 के साथ मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूं और जो 1 है 1 1s 10s 100 मतलब इसके साथ मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूं। तो 100 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो दहाई का अंक है उसके साथ हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और सैकड़ा होता है उसके साथ 100 का गुणा करता हूं। तो इस प्रकार हम ये ध्यान रखते हैं कि इसी प्रकार इससे हमारा स्थानीय मान बनता है। इकाई के अंक पर 1 का गुणा, दहाई के अंक पर 10 का गुणा और सैकड़े के स्थान पर 100 का गुणा। इससे हम ये कह सकते हैं 100 + 0 + 7 मतलब 107 और यही स्थानीय मान होता है। यदि मैं बात करता हूं स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या होते हैं? स्थानीय मान वो मान होते हैं जो किसी अंक के स्थान की वैल्यू बताते हैं। मतलब प्लेस वैल्यू, मतलब ये किस प्लेस पर है। मान लो ये 1s 10s 100, ये 100 पोजीशन पर है, मतलब सैकड़े के स्थान पर है। मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100। और यदि मैं बात करता हूं 2174 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें ये है हमारे पास 1s 10s 100 और 1000। यदि मैं बात करता हूं कि यहां पर 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू वो होती है जिसमें हम किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू का निर्धारण करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि उस डिजिट का जो प्लेस मान है वो कितना है। तो यहां पर हम 7 की प्लेस वैल्यू बात करते हैं तो 1s 10s, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा? 10 से करूंगा। यदि मैं वही बात करता हूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1s 10s 100 1000, मतलब मैं इसका मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 1000 से करूंगा। तो मतलब कितना हो गया? 2000। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। परंतु इसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू मतलब उसके जातीय मान की बात करते हैं।
प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें हम बात करते हैं उसके स्थान का मान कितना है। अब हम जब फेस वैल्यू की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे लिखा है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 2174। अब यहां पर जो 7 है उसकी यदि मैं फेस वैल्यू बात करूं, फेस वैल्यू और जातीय मान, तो फेस वैल्यू कितनी होगी 7 की? 7 की फेस वैल्यू होगी 7। मतलब जो जैसा दिखता है वो वही उसकी फेस वैल्यू होती है। यहां पर 2 की फेस वैल्यू बात करता हूं तो इसकी जो फेस वैल्यू होगी 2। परंतु यदि मैं 2 की प्लेस वैल्यू की बात कर रहा था तब क्या कर रहा था? 1s 10s 100 और ये 1000, तो ये 1000 प्लेस पर है, मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू थी वो 2000 थी, परंतु इसकी फेस वैल्यू 2 है। अब आपको समझ में आया होगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। फेस वैल्यू उसके फेस को दिखाती है और प्लेस वैल्यू उसके प्लेस की पोजीशन को दिखाती है। मतलब सीधा सिंपल सा फंडा है, दोनों बहुत डिफरेंट है। फेस वैल्यू में उसकी फेस दिखाना है, प्लेस में उसकी प्लेस का मान बताना है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी कि नंबर सिस्टम का एक बेसिक सिस्टम था, एक कॉन्सेप्ट था, बट अब मैं बात करता हूं आपके सामने कि सबसे पहले नंबर्स होते क्या है। तो सबसे पहले जब हमारे दिमाग में नंबर्स की बात आती है तो एक सबसे बड़ा एक दिमाग के अंदर एक परेशानी पैदा होती है कि बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देते हैं, परंतु मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूं कि प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, मतलब कि जिसे किसी ह्यूमन बीइंग या मैन मेड ने नहीं बनाया है। अब आपको पता होगा कि शून्य हमारे देश के एक साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने दिया है, इसीलिए शून्य एक क्या है? एक कृत्रिम वैल्यू है, तो प्राकृतिक वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसीलिए शून्य प्राकृतिक संख्या में ऐड नहीं है। मतलब कि सीधा तात्पर्य है कि प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब 0 को छोड़कर वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बस 0 नहीं होता। एक्सेप्ट 0 द नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में हमने 0 को भी ऐड कर लिया। 0 को ऐड कर लिया मतलब होल नंबर क्या हो गए हमारे पास? 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी हमारे होल नंबर्स हैं और प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? 1 टू इन्फिनिटी। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन natural number and whole number is that 1 to infinity is natural number and whole number is 0 to infinity। मतलब 0 को whole number में तो हमने क्या किया है? ऐड किया है, परंतु प्राकृतिक संख्या में ऐड नहीं किया है क्योंकि उसे प्रकृति ने नहीं बनाया है। हमारे ही देश के एक साइंटिस्ट जिसका नाम हम बड़े गौरव से लेते हैं, उसका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने दिया है हमें 0। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम शुद्ध इंग्लिश में बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, 0 इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। 0 इंटीजर मतलब 0 पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक इंटीजर। मतलब -इन्फिनिटी, 0 एंड प्लस इन्फिनिटी। मतलब कि जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, हमारे पास -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाते हैं। -इन्फिनिटी जो होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, और इसे कहते हैं हम 0 इंटीजर्स।
जीरो इंटीजर्स या बात करें कि शून्य पूर्णांक, इसके बाद ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। अब सबसे बड़ा एक डाउट आता है कि 5.635 क्या एक इंटीजर वैल्यू है? तो मैं कहूंगा कि 5.635 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, परंतु इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये इसको हम जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये 5.5 से बड़ा है, मतलब 6 है, मतलब इसका जो इंटीजर वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो इंटीजर वैल्यू क्या होती है? इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव, 3 प्रकार के इंटीजर्स होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने अभी पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये जो बेसिक चीजें हैं ये एसएससी और बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम सम संख्या और विषम संख्या की। सम संख्या क्या होती है? सम मतलब होता है समान। जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं बात करूं 10 में मैंने 2 का भाग दिया तो 2 पंजे 10, मतलब ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो गई, मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर मीन्स सम संख्या, मतलब सीधी सी बात है कि जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, दैट नंबर इज इवन नंबर। एंड अदर वन इज ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या वो संख्या होगी जो 2 से भाग देने पर जिसमें शेषफल 1 आता हो, जिसमें शेषफल 1 आता हो। मतलब कि जिसमें हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। वो सारी संख्याएं क्या होगी? ओड नंबर होगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे बात करता हूं 11 को 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10, पूरा भाग चला गया, शेषफल बच गया 1 शेषफल बचा, मतलब जहां शेषफल 1 बचेगा वो विषम संख्या, और जहां पर कोई शेषफल नहीं बचेगा वो इवन नंबर। अब बात करते हैं हम सम संख्या, विषम संख्या के बाद प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। शुद्ध लैंग्वेज में बात करूं तो उसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स मतलब उसके 2 गुणनफल होते हैं। अब बात करते हैं कि 2 गुणनखंड कैसे होंगे। तो जैसे मैं बात करता हूं कि 2 जो है इसके 2 गुणनखंड, 1 2 और 1, तो 2 और 1, तो 2 इसका पहला गुणनखंड है और दूसरा गुणनखंड कितना है? 1। मतलब कि सीधी सी बात है, जो खुद के पहाड़े में आती है, खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, वही संख्या
अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाते हैं कि जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। मतलब जो खुद से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी वो सारी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे 5 की बात करता हूं तो 5 के फैक्टर होंगे 5 और 1, तो 5 से डिवाइड होता है वो और 1 से डिवाइड होता है। मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर, परंतु कभी कभी दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि 1 का केवल 1 फैक्टर है, 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है, इसीलिए 1 का 1 फैक्टर है और 1 का 1 फैक्टर होने के कारण वो प्राइम नंबर नहीं है। तो बहुत सारी जगह पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, देन द आंसर इज दैट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि उसके 2 गुणनखंड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं और किसी संख्या की बात करूं तो 7 क्या प्राइम नंबर है? तो 7 प्राइम नंबर है, 7 इंटू 1। तो 7 इंटू 1 में जो पहली उसका फैक्टर है वो 7 है, दूसरा फैक्टर 1 है। तो फैक्टर जिसके क्या है 2 हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर होते हैं तो क्या मैं बात कहूं कि 8 प्राइम नंबर है? तो 8 प्राइम नंबर कैसे होगा? मैं 8 को क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने फैक्टर हो गए 1 2 3, जिसके 3 फैक्टर्स हो गए वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। मैंने कहा है कि जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो ही प्राइम नंबर होते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्राइम नंबर 1 to 10 कितने प्राइम नंबर हैं? 1 to 10 कितने प्राइम नंबर हैं? तो 1 में पहले 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं 2 2 और 1। तो 2 4 और 1 मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 का एक ही फैक्टर है, 5 और 1 मतलब 2 फैक्टर हो गए तो प्राइम नंबर है। 6 के 2 3 और 6 और 1 4 फैक्टर्स हो गए मतलब 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके बाद बात करता हूं 7, तो 7 प्राइम नंबर है क्योंकि 7 में केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 7 और एक 1। 8 के फैक्टर्स बहुत सारे हो चुके हैं, अभी बताया है, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है मतलब 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है मतलब 4 फैक्टर्स हो गए हैं तो 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बात करते हैं 11 प्राइम नंबर है, जिसके बाद 13 प्राइम नंबर है क्योंकि 11 केवल 11 के से डिवाइड हो सकता है, 13 केवल 13 से डिवाइड हो सकता है। जिसके बाद बात करें 14 15 दोनों, 14 7 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। और 15 3 और 5 के टेबल में आता है। तो सीधी सी बात है जो किसी के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। इसी प्रकार 17 अपना प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता है। 19 प्राइम नंबर होगा, ये भी किसी के टेबल में नहीं आता है। जिसके बाद 23 ये भी किसी के टेबल में नहीं आता है क्योंकि 21 किसी के टेबल में आता है, 3 7 के टेबल में आता है, इसलिए 21 प्राइम नंबर नहीं होगा। 22 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 2 और 11 के टेबल में आता है। जिसके बाद 24 25 26 27 28 29 ऐसा एक संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आती है अतः 29 एक प्राइम नंबर है। 31 एक प्राइम नंबर है। 33 टेबल में आता है, 33 प्राइम नंबर नहीं है। 34 प्राइम नंबर नहीं है। 35 प्राइम नंबर नहीं है। 36 37 प्राइम नंबर है। 38 प्राइम नंबर नहीं है। 39 प्राइम नंबर नहीं है। 41 प्राइम नंबर है। 41 किसी के टेबल में नहीं आता है। 43 किसी के टेबल में नहीं आता है। 44 आता है, 45 आता है, 46 आता है, 47 नहीं आता है किसी के टेबल में, इसलिए
47 प्राइम नंबर है, और जिसके बाद 48, 49 और 50 तीनों ही आते हैं। अतः मैं बात करूं कि ये 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर मैंने बता दिए हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो खुद के टेबल में आते हैं वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। जिसके बाद मैं बात करूं कि ये तो प्राइम नंबर वाली बात हुई थी, अब मैं बात करूं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? अभी हमने बात करी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, और भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करूं कि 10 को मैंने डिवाइड किया 2 से, फिर आया 5 को डिवाइड किया 5 से, फिर आया 1 का एक फैक्टर बनता है 1, तो इसके 10 के टोटल जो फैक्टर्स बने 2 × 5 × 1, मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए। मैंने कहा है कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो भाज्य संख्या होगी। तो ऐसी सारी संख्याएं जो जिसके 3 फैक्टर होंगे या 3 से ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो सारी भाज्य संख्याएं होंगी, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाली जो संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। और अब मैं वापस आता हूं 1 पर। 1 एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर जो 1 है उसका केवल 1 फैक्टर है, मतलब जो 1 है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अब एक इसमें लास्ट एक टॉपिक बचा है जिसको हम कहते हैं को-प्राइम। को-प्राइम किसे कहते हैं? आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा आज के वीडियो में। और अब हम बात करते हैं एक जो लास्ट टॉपिक है आज का, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? को-प्राइम मतलब सह-अभाज्य। सह-अभाज्य क्या होते हैं? ये पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में उन 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर केवल जिसका 1 होता है वो ही को-प्राइम होते हैं। जैसे 8 और 4। 8 और 4 इसमें इसके 2 फैक्टर्स हैं, 2 × 2 × 2, इसके फैक्टर्स 2 × 2। इसमें 2 फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं और लास्ट 1 × 1, तो मतलब कितने हो गए? 3 फैक्टर्स कॉमन हो गए, मतलब ये को-प्राइम नहीं है। परंतु मैं बात करूं कि 7 और 5 के पेयर्स क्या कंपोजिट नंबर है, तो 7 × 1 × 5 × 1, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है, बस केवल 1, मतलब दैट्स पेयर इज को-प्राइम नंबर। एंड को-प्राइम नंबर को हम शुद्ध इंग्लिश में या शुद्ध हिंदी में ये कहेंगे सहअभाज्य संख्या, मतलब केवल जिसमें एक ही क्या हो? HCF हो। जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो वो को-प्राइम कहलाता है। को-प्राइम बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि को-प्राइम होता क्या है। को-प्राइम का मतलब क्या है? जिसमें केवल जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो वो को-प्राइम, प्राइम में 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट में 3 फैक्टर्स। तो सबसे सिंपल चीज है कि जिसमें केवल एक कॉमन फैक्टर होगा जिस पेयर्स में वो को-प्राइम होगा, जिसमें 2 फैक्टर्स होंगे वो प्राइम होंगे, और जिसमें 3 फैक्टर्स होंगे या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं वो कंपोजिट नंबर है। और आशा करता हूं ये आपको आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। तो जो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो रैशनल नंबर से रिलेटेड होगा, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को प्रमोट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।